उस पे हरे पे चांद बना हुआ है और जो सितारा होता है वो छोटा होना चाहिए, बड़ा है। जो पाकिस्तान का झंडे के बारे में लोग जान पाते हैं वो ये है कि झंडे की जो साइज़ होती है उसकी 1/4 पे सफ़ेद होता है, 3/4 पे जो हरा होता है। वो तो कोई नहीं कह रहा है कि नारेबाजी हुआ है। वह अपने धर्म, अपने इष्ट के नाम से, जैसे कि मस्जिदों पे हरे रंग का झंडा लगता है, उसी पर्पज़ से उसने अपने दुकान पे रोजी रोजगार के नाम से लगाया था। उसको इस चीज़ का कोई भी उद्देश्य नहीं पता था कि यह पाकिस्तान का झंडा है या फिर नारेबाजी वाली ये सब कथन सब असत्य है। नमस्कार, आप देख रहे चलते फिरते। मोदी जी के शहर बनारस के राजा तालाब थाना अंतर्गत भवानीपुर गांव में योगी जी की पुलिस ने एक बार फिर एक मुस्लिम नौजवान को यह कहते हुए गिरफ्तार कर लिया कि वह पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। पूरी सच्चाई को जानने के लिए चलते फिरते की टीम भवानीपुर गांव गई और युवक के परिवार से मिली और युवक के मोहल्ले और पड़ोसियों से भी बातचीत की। सच्चाई क्या है ये पूरी बात हम आपको दिखाने से पहले आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अमेरिका जिंदाबाद, ब्रिटेन जिंदाबाद, रशिया जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद कह देने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये कैसे देशद्रोह की धाराओं में आ जाते हैं? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ कि ये देशद्रोह की धाराओं में कैसे आ जाते हैं, बल्कि भारत जैसे देश के लिए ये वासुदेव कुटुंबकम का काम करते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के अंदर में लाखों युवा ऐसे हैं जो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों का झंडा बना हुआ टी शर्ट बड़ी शौक से, बड़े ही गर्व से पहनते हैं। तो फिर पाकिस्तान का झंडा लगा देने से देशद्रोह कैसे? इससे किसी को क्या दिक्कत होती है? जब संविधान इसे नहीं मानता, समाज इसे नहीं मानता, तो फिर सरकार इतनी उतावली क्यों है? ये सवाल भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आइए गांव में हुई पूरी बातचीत को जानने के लिए हम रिपोर्ट देखते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। वही मतलब अपना त्यौहार रहल हमारे लोग के बर्फ हाथ और सब लोग अपन टांगत रहे। उनके पहले पैसा का थोड़ा दिक्कत रहल तो उन अपन कपड़ा सी के मतलब चिंदी भी बचल रहल, वही में अपन काट पीट के बना के सी के टांग दिलन। उनके नहीं पता कि मतलब कि कौन झंडा है, इनके यही नहीं समझ में आयल कि ये पाकिस्तान का हो कि कहाँ का हो या का हमें दिक्कत हुई, ये उनके तनको पता नहीं। और हम लोग को भी नहीं पता, हम लोग घर में अंदर रहते हैं उधर, और यहाँ पर हम लोग जल्दी आते नहीं एकदम। और खाली खाना खाने के लिए जाइए, नहाए खाए जाएँ, आवा यही ठंड सूता यही काम करें, यही बात रहा। आज जो हम आए दवा लेने के लिए बच्चे को अपने बहू के लिए आके उसी डॉक्टरी में यही इधर है सामने, और हम अंदर है और यहाँ तब से हल्ला होए लगल। और हमारा लड़का नमाज पढ़ के आए न और बस तुरंत कतन की जो ताला खुलवाएं, उसके बाद घरे में हिल गए, घरे में से निकलें, फिर ऊपर गए का झंडा जो उतार तो गल झंडा उतारें, फिर टंगवाएं, उतारत भी फोटो निकालें, टांगत भी फोटो निकालें, उसके बाद पेपर में लपटवा के जेबा में भरवाएं। एक घर मेरे भाई का है और वहाँ सीखता था और हम घर पे थे। पुलिस कब आया कब ले गया, जब हम भाई हमको बताए कि जब वो चिल्लर सुने कि पुलिस ले गई उनको, तो हमें फ़ोन किए तो हम गए यहाँ से, घर से यहाँ आए, यहाँ से चौकी पर गए, चौकी पर कोई सुनवाई नहीं। और झंडा तो हमने देखा ही नहीं कैसा झंडा है, क्या क्या है। पुलिस क्या बोल रही है, क्यों पकड़ के ले गई है? पुलिस झंडे के आरोप में ले गई। झंडे के आरोप में ले गई? हाँ। है। FIR में तो ये भी दर्ज है कि वो पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहा था। नहीं, तो कोई बात ऐसा नहीं है। अगल बगल वाले से पूछ लीजिए आप, न अगल बगल वाले से पूछ लीजिए, या नाराबाजी हुआ है, नाराबाजी हुआ है या गाली गलौज हुआ है, कोई भी बात हुआ है, किसी से भी पूछ लीजिए अगल बगल या हमारे गांव में भी। आपका कहने मतलब है कि इधर ऐसा कोई नारेबाजी वगैरह नहीं हुआ है? कोई नहीं। जानबूझ करके इस तरह से उनको उठा करके ले गई है। परिचय बताते हुए। हम तो भवानीपुर के रहने वाले हैं, लेकिन मैं मौके वारदात पर तो नहीं था। लेकिन जहाँ तक मेरा जानकारी है कि यह परिवार जो है बिल्कुल सीधा साधा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमाशंकर पटेल जी। और इनका परिवार तो इतना है कि भाई रोज करने खाने वाले हैं। मैं भवानीपुर गांव का निवासी हूं, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। और शाम को जब मैं घर पे आया ड्यूटी से अपने, तो मुझे पता चला कि पुलिस आई थी और जो ये लड़का है ताज टेलर, इसको जो है
FIR के तहत जो है उठा के लेके चले गए और इस पे जो भी धाराएं लगाए हैं वो बेबुनियादी हैं। वह बंदा निर्दोष है। बचपन से ही इस परिवार से हम लोग वाकिफ़ हैं और परिवार में कभी भी किसी से न तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, न तो आतंकी संगठनों का कोई भी इन लोगों से तालमेल है। और हमारे गांव में हिंदू मुसलमान दोनों भाई मिलकर एकजुट रहते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का जो है हमने FIR पढ़ा। पुलिस का कहना है कि उसके मुखबिर ने उनको सूचना दिया और सूचने पे वो यहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा नारा लगा रहा था, झंडा लहरा रहा था। फिर उसके बाद उन लोगों ने जो है इसी आधार पे जो है उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। ये जो FIR में पुलिस लिख रही है। लेकिन देखिए 2-3 चीज़ मैं बात करना चाहूँगा जो लीगल मामलों पे। बस पहली बात तो जैसे पाकिस्तान के झंडे की बात है तो मैंने फोटोग्राफ देखा उस झंडे का जो लड़का लेकर खड़ा जिसको पुलिस ने खींचा हुआ है, उसमें यह है कि उसमें सफ़ेद वाली पट्टी जो है डंडे से मात्र 2 इंची के करीब है, उससे ज़्यादा नहीं है। और उस पर हरे पे चांद बना हुआ है और जो सितारा होता है वो छोटा होना चाहिए, बड़ा है। जो पाकिस्तान के झंडे के बारे में लोग जान पाते हैं वो ये है कि झंडे की जो साइज़ होती है उसकी 1/4 पे सफ़ेद होता है, 3/4 पे जो हरा होता है उस पर चांद और सितारा बना रहता है। वो ऐसा दिख रहा था झंडा, जिसका फ़ोटो ऐसा दिख रहा था, लेकिन सेम टू सेम नहीं था। अब वो कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि है कि नहीं है, क्या इसमें मामला है। दूसरी चीज़ ये है कि लड़का जो है मंदबुद्धि था। वहाँ जो है आसपास के लोगों ने, तमाम लोगों ने ये बयान दिया और ये भी कहा लोगों ने कि नारेबाजी कुछ नहीं हुई, लेकिन उसमें जो है मेंशन है कि नारेबाजी हुई थी यहाँ पे। और एक चीज़ उसमें है ख़ास बात कि उस पूरे जो है FIR में कहीं ये नहीं मेंशन है, पुलिस भी कहती नहीं दिख रही है कि लड़के ने देश के प्रति कुछ बोला या देश के प्रति कोई नारेबाजी किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आरोप जो लगा हुआ है वो लोगों के हिसाब से जो यहाँ के लोग बोल पा रहे हैं वो गलत लग रहा है, उसमें पूरी सच्चाई नहीं दिख रही है। मुझे जो मेरा मानना है कि इसमें एक उच्च स्तरीय जांच, एक निष्पक्ष अधिकारी की कमेटी बनाकर जांच बैठाई जाए और इस मामले की जांच हो ताकि न्याय हो और इसमें जो है गलत तरीके के कोई किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो। पुलिस का आरोप है कि ये जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो पाकिस्तान का झंडा लगाया था और पाकिस्तान के प्रति वो नारा लगा रहा था। ऐसा क्या यहाँ पे कुछ ऐसा था? पाकिस्तान का झंडा क्या है इस चीज़ की उसको कोई जानकारी नहीं है। वो साक्षर भी नहीं है और दिमागी रूप से भी कमज़ोर है। वह अपने धर्म, अपने इष्ट के नाम से, जैसे कि मस्जिदों पे हरे रंग का झंडा लगता है, उसी पर्पज़ से उसने अपने दुकान पे रोजी रोज़गार के नाम से लगाया था। उसको इस चीज़ का कोई भी उद्देश्य नहीं पता था कि यह पाकिस्तान का झंडा है या फिर नारेबाजी वाली ये सब कथन सब असत्य है। इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। ये तो गांव वाले तो उससे पूछा गया तो वो तो कोई नहीं कह रहा है कि नारेबाजी हुआ है। या अभी आप 2 महिला की बयान सुने हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ नारेबाजी लगा रहे थे या पुलिस से गाली गलौज किए, ऐसा कोई बात नहीं हुआ।